दोस्तों, इस जुकस को गौर से सुने, बड़ा मजा आने वाला है। मैं अपना टेस्ट करवाने एक सरकारी अस्पताल गया। जब मुझे कुछ फारिग वक्त मिला तो मैंने वहाँ की कैंटीन से पकौड़े और एक पेप्सी खरीदे ली और वही खड़े खड़े खुशी से खाने पीने लगे गया। उस वक्त मेरी नज़र एक कुर्सी पर बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो बड़ी तरफ से मेरी तरफ देख रहा था। इंसानी हमदर्दी से मैंने जल्दी से इस बच्चे को भी पकौड़े और शज़म की बोतल खरीद के दे दी, जिसे बच्चे ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ले ली और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। पता नहीं वो बेचारा कब से भूखा था। ये सोचकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अपने मुझे तौफीक अता फरमाई, एक भूखे को कुछ खिलाया पिलाया। इतने में बच्चे की मां, जो खिड़की के पास पर्ची बनवाने लाइन में खड़ी थी, दौड़ती हुई वापस आई। तब तक बच्चा पकौड़े का आखिरी टुकड़ा खा ही रहा था कि बच्चे की मां को अचानक पता नहीं क्या हो गया कि इसने अपने दोनों हाथ उठाए और जोर जोर से चीखना शुरू कर दी और मुझे गालियां देने लगी। उसने बहुत कुछ कहा था, लेकिन वहां से भागते हुए मैंने जो कुछ बातें सुनी वो ये थी, वो कमीना कौन है जिसने मेरे बच्चे को पकौड़ा खिलाए। मैं 30 किलोमीटर दूर से किराया खर्च करके लाई हूँ ताकि इसका खाली पेट टेस्ट करवा लूँ। आजकल की बहू सास अपनी नई नवेली दुल्हन से बोली, उठो जी देखो तो सूरज निकल आया है। दुल्हन बोली, सासू माँ आपको पता है वो सोता भी तो मुझसे पहले ही, और ऊपर से जो आपका लाडला सोने नहीं देता वो अलग। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। अब आप नवाज शरीफ को ही देख ले। उस्ताद पप्पू से, किया तुम परिंदों के बारे में सब कुछ जानते हो? पप्पू, जी हूँ उस्ताद। ठीक है, ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? पप्पू, जी मुर्दा। टीचर, पागल कहीं के, चल जा भाग यहाँ से। 3 जगह ऐसी ही जहाँ औरत को मौका मिलते ही वो खुद टांगी उठाकर अपने मर्द से काम दाम करवाती है। जब औरत बहुत ज्यादा खुश हो, जब मर्द इसकी तारीफ करे, और तीसरा जब मर्दासा उसकी पसंद की कोई चीज लेकर दे। मेरे सब वो अजीज जानते हैं जो शादीशुदा है। अगर यही सच है तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें। औरत के दूध के 5 बड़े फायदे। आबादना नहीं पड़ता, कभी खराब नहीं होता, हर उम्र के मर्द की पसंद, दिलकश पैकिंग में होता है, एक के साथ दूसरा फ्री। जज चोर से, किया तुम वही शख्स हो जो पिछले हफ्ते 500 रुपए चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुए थे? चोर, जी जनाब, लेकिन आज के दौर में 500 रुपए कितने दिन चलेंगे? पाकिस्तान में औरतों का एक बड़ा मसला ये भी है कि वो अपने शौहरों पर हर बात मानवा लेती हैं, लेकिन अपने शौहर की नहीं मानती। पागल खाने में नरस एक पागल से, आप कसे ही किया, आप एक काम करेंगे? पागल बोला, हाँ करूँगा। नरस बोली, मेरी कमीज उतार दो। पागल, ठीक है। नरस, अब मेरी जीन्स उतार दो। पागल, ठीक है। नरस गुस्से से बोली, साले अब दोबारा कभी मेरे कपड़े मत पहनना। एक मौलवी साहब अपने बेटे से बोला, बेटा अब आप शादी कर लो। बेटा, लेकिन क्यों? मौलवी साहब बोला, बेटा काम से आओगे तो घर पर रोटी पकी पकाही मिलेगी। बेटा बोला, अम्मी घर पर है ना। मौलवी साहब, मौला, लगता है कमीने तुम सिर्फ रोटी के ही भूखे हो। एक खान साहब ने नसवार और पानी की एक बाल्टी गधे के पास रखी दी। गधे ने सारा पानी पी लिया। पठान अपने पंजाबी दोस्त से बोला, तुमने इससे क्या सीखा? पठान, जो नसवार नहीं रखता वो गधा होता है। बचपन में जब हम दोस्तों के घर उनको बुलाने जाते थे तो सबसे पहले उनकी मियाँ बाप बाहर निकलकर हमें ऐसे घूरते थे जैसे हम लश्कर तालिबान से ताल्लुक रखते हूँ। इतने साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। बदला तो सिर्फ ये बदला कि दोस्त के वालिदैन उसे देखते थे, अब दोस्तों की बीवियाँ हमें ऐसे देखती हैं जैसे हम लश्कर तालिबान से ताल्लुक रखते हो। एक खान साहब सुबह सोयरे सोयरे अपने कुत्ते के साथ कहीं जा रहा था। एक पुलिस वाला बोला, खान साहब इधर आओ। पुलिस वाला मजाक में बोला, ये अपने भाई को कहाँ ले जा रहा है? खान साहब को पुलिस की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और गुस्से से बोला, पुलिस में भर्ती करवाने ले।